सोचिए आप समंदर की गहराई में हैं, एक डूबे हुए जहाज को खोज रही हैं। सोनार आपको बताता है कि हाँ, वहाँ कुछ है, एक धुंधली सी आकृति। लेकिन क्या हो अगर आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे आप न सिर्फ उस जहाज को खोज पाएं बल्कि उसके नाम की प्लेट पर लगे जंग के निशान को भी साफ साफ देख सकें। आज हम एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये हमें ठीक यही प्रिसिजन, यही सटीकता देने का वादा करती है। हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे श्रोता बिट्स और क्यूबिट्स का जो बेसिक फर्क है वो जानते हैं। आज का मकसद उस सतह से बहुत नीचे जाना है। बिल्कुल, इसे टेक्नोलॉजी का ट्रांजिस्टर मूवमेंट कहा जा रहा है और ये तुलना मुझे बहुत सही लगती है। जब ट्रांजिस्टर आया था तो उसने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ली और पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ही बदल दी। क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ हमारे लैपटॉप का कोई तेज वर्जन नहीं है। ये गणना करने का, समस्याओं को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है। पूरी फिजिक्स ही अलग है। तो आज की इस खास चर्चा का मकसद है क्वांटम कंप्यूटिंग के पर्दे के पीछे की दुनिया को समझना। ये कैसे काम करती है, आज मतलब 2026 में दुनिया में इसे लेके क्या होड़ मची है, इसके सामने क्या पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं, और सबसे जरूरी, ये कौन से उद्योगों की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। अच्छा, तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि क्यूबिट्स 0 और 1 एक साथ हो सकते हैं, पर असल में इस जादुई क्षमता के पीछे क्या है? वो कौन सी शक्ति है जो इसे हमारे क्लासिकल कंप्यूटर से इतना अलग बना देती है? देखिए, इसके पीछे दो मुख्य, कह सकते हैं, जादुई शक्तियां हैं। एक है सुपरपोजिशन और दूसरी एंटेंगलमेंट। इसे समझने के लिए एंड्रू ग्लासनर की किताब से एक बड़ा मजेदार उदाहरण लेते हैं। ताश के पत्तों का एक जादुई डेक। कल्पना कीजिए आपके हाथ में एक पत्ता है। क्लासिकल कंप्यूटर में वो पत्ता या तो सीधा होगा या उल्टा, एक ही चीज। लेकिन क्वांटम दुनिया में जब तक आप उसे देखते नहीं, वो पत्ता एक ही समय में सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। दोनों एक साथ? हाँ, वो संभावनाओं की एक धुंध में मौजूद है। यही है सुपरपोजिशन। वाह! तो अगर एक क्लासिकल कंप्यूटर किसी भूल भुलैया में एक एक करके हर रास्ता आजमाता है, तो क्या क्वांटम कंप्यूटर एक ही बार में सारे रास्ते एक साथ देख सकता है? ये तो दिमाग चकरा देने वाली बात है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसकी गणना करने की शक्ति का राज है। और अब आती है दूसरी और भी रहस्यमयी शक्ति, एंटेंगलमेंट। अब सोचिए कि आपके पास दो ऐसे जादुई पत्ते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। आप एक पत्ता अपने दोस्त को देकर उसे दुनिया के दूसरे कोने में भेज देते हैं। जैसे आप अपना पत्ता देखती हैं और मान लीजिए वो सीधा निकलता है, आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दोस्त का पत्ता उल्टा ही होगा, बिना उससे बात किए, बिना कोई सिग्नल भेजे। मतलब एक का नतीजा दूसरे से जुड़ा हुआ है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी डरावनी दूरी की हरकत कहा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये कोई थ्योरी नहीं है, इसे लैब्स में साबित किया जा चुका है। तो सुपरपोजिशन क्यूबिट्स को एक साथ कई मान रखने की क्षमता देता है और एंटेंगलमेंट इन क्यूबिट्स के बीच एक गहरा अदृश्य कनेक्शन बनाता है। इन्हीं दोनों शक्तियों का इस्तेमाल करके क्वांटम कंप्यूटर उन समस्याओं को हल कर सकते हैं जो आज के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों के लिए भी अरबों साल का काम है। इसकी जड़ें 1920 के दशक में श्रोडिंगर और डी ब्रोगली जैसे वैज्ञानिकों के काम में हैं, जो अब जाकर हकीकत बन रही हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आज किस पड़ाव पर है? क्या ये अभी भी सिर्फ वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं तक ही सीमित है, या असल दुनिया में इसकी दस्तक सुनाई देने लगी है? देखिए, SCSP की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हम अभी बहुत शुरुआती दौर में हैं। मतलब व्यावसायिक रूप से इसे हर जगह पहुंचने में शायद 5 से 10 साल और लग जाएं। लेकिन इसे लेकर एक जबरदस्त वैश्विक दौड़ चल रही है, खासकर अमेरिका और चीन के बीच। ये एक नई स्पेस रेस की तरह है। आंकड़े तो काफी चौंकाने वाले हैं। मैंने पढ़ा कि अमेरिका में लगभग 300 क्वांटम स्टार्टअप हैं, जबकि चीन में सिर्फ 30 के आसपास। प्राइवेट फंडिंग में भी अमेरिका मतलब $3.5 बिलियन, चीन के $255 मिलियन से बहुत आगे है। ये तस्वीर का एक हिस्सा है। हाँ, पर दूसरी तरफ चीन का जो सरकारी निवेश है वो बहुत बड़ा है, लगभग $15 बिलियन, जबकि अमेरिका का $4 बिलियन है। और तो और रिसर्च पेपर्स की संख्या में भी चीन आगे हैं। ये 15 बिलियन का आंकड़ा तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमने पहले भी देखा है कि सिर्फ पैसा झोंकने से इनोवेशन नहीं होता। तो क्या इस $15 बिलियन का जमीन पर कोई असर दिख भी रहा है, या ये सिर्फ एक बड़ी घोषणा है
और असली काम अमेरिका के प्राइवेट स्टार्टअप्स में ही हो रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक तो ज्यादातर असरदार और प्रभावशाली रिसर्च अमेरिका से ही आ रही है। अमेरिका का जो इकोसिस्टम है ना, जिसमें यूनिवर्सिटीज, वेंचर कैपिटल, बड़ी टेक कंपनियां सब शामिल हैं, वो बहुत मजबूत है। लेकिन चीन की जो लंबी अवधि की योजना है, उसे कम नहीं आंका जा सकता। और ये सिर्फ देशों की बात नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां इस मैदान में उतर चुकी हैं। गूगल अपने विलो चिप के साथ क्वांटम इकोस एल्गोरिथम का प्रदर्शन कर चुका है। आईबीएम के पास 1000 क्यूबिट वाला कॉन्डोर सुपर कंप्यूटर है। और माइक्रोसॉफ्ट का भी तो नाम आता है, लेकिन वो कुछ अलग कर रहे हैं, सही कहा। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक बिल्कुल अलग रास्ते पर है। वो टॉपोलॉजिकल क्यूबिट्स पर काम कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, ज्यादातर क्यूबिट्स एक नाजुक कांच के गोले की तरह होते हैं। जरा सी भी बाहरी गड़बड़ी, जिसे हम नॉइस कहते हैं, उन्हें तोड़ सकती है। लेकिन टॉपोलॉजिकल क्यूबिट्स एक मजबूत, गुंथी हुई रस्सी की तरह डिजाइन किए गए हैं। जानकारी सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उसकी पूरी बुनावट में छिपी होती है। अच्छा। जिससे वे बाहरी गड़बड़ी से स्वाभाविक रूप से ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। ये एक बहुत ही साहसिक लेकिन बेहद मुश्किल रास्ता है। अगर वे सफल हुए तो ये गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, हमारे पास गूगल, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट के शक्तिशाली चिप्स वो हैं, लेकिन मैं सुनती हूँ कि ये बहुत नाजुक होते हैं। तो इन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने में क्या रुकावटें हैं? हम अपने लैपटॉप में क्वांटम चिप क्यों नहीं देख रहे अभी तक? सबसे बड़ी चुनौती है स्केलिंग और नॉइस। जैसा कि डॉक्टर कीज आइकल ने कहा है, क्यूबिट्स की क्वालिटी और बेहतर इंटीग्रेशन एक ही चुनौती के दो पहलू हैं। क्यूबिट्स बहुत संवेदनशील होते हैं, मतलब तापमान में जरा सा भी बदलाव, एक छोटी सी वाइब्रेशन या कोई आवारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उनकी सुपरपोजिशन की स्थिति को बिगाड़ सकती है। और जैसे ही ऐसा होता है, आपकी गणना में गलती आ जाती है। एक मिनट रुकिए, जब आप एरर करेक्शन कहते हैं, तो क्या ये हमारे कंप्यूटर के स्पेल चेक जैसा कुछ है, या ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है? ये कहीं ज्यादा जटिल है। सोचिए, आप तूफान में एक मोमबत्ती जलाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्वांटम एरर करेक्शन का मतलब है कि आप एक नाजुक मोमबत्ती की जगह 100 मोमबत्तियां जलाते हैं, और वो सब मिलकर एक दूसरे की लौ पर नजर रखती हैं। अच्छा। अगर कोई एक हवा से बुझने लगती है, तो बाकी उसे मिलकर फिर से जला देती हैं। क्वांटम में हम एक भरोसेमंद लॉजिकल क्यूबिट बनाने के लिए कई नाजुक फिजिकल क्यूबिट्स का इस्तेमाल इसी तरह करते हैं। यही इस क्षेत्र का सबसे बड़ा लक्ष्य है, एक स्थिर, गलती सुधारने वाला लॉजिकल क्यूबिट बनाना। और सॉफ्टवेयर का क्या? अगर हार्डवेयर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो क्या हमारे पास उसे चलाने के लिए जरूरी प्रोग्राम्स हैं? ये एक और बड़ी चुनौती है। एक रेडिट चर्चा में यही बात सामने आई थी कि क्वांटम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तुलना में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे पास शोर और ग्रोवर जैसे पुराने क्लासिक एल्गोरिदम तो हैं, पर हमें नए एल्गोरिदम की जरूरत है। गूगल का हालिया क्वांटम इकोस एल्गोरिदम दिखाता है कि हाँ, इस क्षेत्र में नए विकास हो रहे हैं। इसीलिए आईबीएम का qiskit जैसा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म इतना जरूरी है। हाँ। ये डेवलपर्स को क्वांटम प्रोग्राम बनाने में मदद कर रहा है, ताकि जब हार्डवेयर पूरी तरह तैयार हो तो हमारे पास उसे चलाने के लिए सॉफ्टवेयर भी मौजूद हो। ये कुछ ऐसा है जैसे सुपर कार के बाजार में आने से पहले ड्राइविंग स्कूल बनाना। तो ये तो हुई तैयारी की बात। मान लेते हैं कि हम ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की चुनौतियां पार कर लेते हैं, तब ये टेक्नोलॉजी असल में क्या कर पाएगी? कौन से उद्योग हैं जो इस क्रांति का सबसे पहले बदलेंगे? इसके अनुप्रयोग सच में क्रांति ला सकते हैं। दवा और मटेरियल साइंस से शुरू करते हैं। आज एक नई दवा बनाने में अरबों डॉलर और सालों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अणुओं के व्यवहार का सिर्फ अंदाजा लगा सकते। मतलब हम ये नहीं समझ पाते कि एक दवा शरीर में जाकर किसी प्रोटीन के साथ असल में कैसे जुड़ेगी। बिल्कुल। गूगल का जो मॉलिक्यूलर रूलर प्रयोग था, उसकी तरह क्वांटम कंप्यूटर हमें अणुओं को इतने विस्तार से समझने में मदद करेगा जैसे हम उन्हें अपनी आंखों से देख रहे हों। हम एक बीमारी पैदा करने वाले प्रोटीन का सटीक 3D मॉडल बना सकते हैं, और फिर कंप्यूटर में ही हजारों दवा के अणुओं को डिजाइन करके देख सकते हैं कि कौन सा अणु उस प्रोटीन से ताले चाबी की तरह बिल्कुल फिट बैठेगा। इससे बेहतर दवाएं बहुत बहुत तेजी से बन पाएंगी। और यही बात नए मटेरियल जैसे बेहतर बैटरी या मजबूत पॉलीमर बनाने पर भी लागू होती है। और फाइनेंस की दुनिया में इसका क्या असर हो सकता है? क्या ये शेयर बाजार का भविष्य बताने वाली कोई जादुई मशीन बन जाएगी? हाँ, भविष्य बताना तो शायद नहीं, लेकिन ये वित्तीय जोखिम के विश्लेषण को पूरी तरह बदल देगी। आज एक बड़े बैंक को अपने पूरे पोर्टफोलियो का एक जटिल रिस्क एनालिसिस करने में घंटों या दिन भी लग सकते हैं। और तब तक तो बाजार बदल चुका होता है। सही बात।
एक क्वांटम कंप्यूटर हजारों वेरिएबल्स वाले ऐसे मॉडल को मिनटों में हल कर सकता है। इसका मतलब है कि बाजार में किसी भी हलचल पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सकती है, जिससे खरबों का फायदा या नुकसान तय हो सकता है। ये बाजार की धुंधली तस्वीर देखने और लाइव एचडी वीडियो देखने के बीच का फर्क है। और लॉजिस्टिक्स के बारे में क्या कहेंगे? वैश्विक सप्लाई चेन तो हमेशा एक पहेली बनी रहती है, जैसा हमने हाल के सालों में देखा भी है। बिल्कुल, लॉजिस्टिक्स की समस्या को ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा रूप माना जा सकता है, यानी हजारों शहरों के बीच सबसे छोटा और सबसे किफायती रास्ता खोजना। आज के कंप्यूटर इसके लिए अनुमानित हल निकालते हैं। एक क्वांटम कंप्यूटर एक साथ लाखों रास्तों, मौसम के पैटर्न, ईंधन की कीमतों, पोर्ट की भीड़, सबका विश्लेषण करके सबसे बेहतर हल निकाल सकता है। इससे न सिर्फ अरबों डॉलर बचेंगे, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी भारी कमी आएगी। और अब सबसे बड़ा सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। इन दोनों का रिश्ता कैसा है? क्या ये दोस्त है या एक दूसरे के पूरक हैं? एक बहुत शक्तिशाली जोड़ी। क्वांटम एआई को शक्तिशाली बना सकता है, खासकर मशीन लर्निंग में। ये एआई मॉडल्स को बहुत बड़े डेटा सेट्स पर और भी तेजी से सीखने में मदद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ एआई इन नाजुक क्वांटम मशीनों को नियंत्रित करने और उन्हें बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकता है। क्वांटम जैसी कंपनियां एनवीडिया के साथ मिलकर हाइब्रिड क्वांटम एआई सुपर कंप्यूटिंग पर काम कर रही हैं। ये दोनों टेक्नोलॉजी मिलकर समस्याओं को सुलझाने के नए रास्ते खोलेंगी। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका एक स्याह पहलू भी है ना? मैंने सुना है कि ये टेक्नोलॉजी इंटरनेट की सुरक्षा को तोड़ सकती है। ये इस कमरे में बैठा हाथी है। इसे क्यू डे कहा जाता है, यानी वो दिन जब एक शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर आज के सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा। हमारे बैंक अकाउंट्स, सरकारी राज, निजी संदेश, सब कुछ इसी एन्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। और ये हो सकता है? शोर का एल्गोरिदम ये सैद्धांतिक रूप से कर सकता है। इसीलिए पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर भी उतनी ही तेजी से काम हो रहा है। ये नए क्वांटम प्रूफ ताले बनाने की दौड़ है, इससे पहले कि क्वांटम चाबियां बाजार में आ जाएं। ये तो एक पूरी नई दुनिया खुल रही है। अगर कोई छात्र अभी कॉलेज में है या अपना करियर शुरू कर रहा है, तो उसके लिए इसका क्या मतलब है? क्या इसमें करियर बनाने के लिए सबको क्वांटम फिजिसिस्ट बनना होगा? बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। बेशक हमें क्वांटम फिजिसिस्ट की जरूरत होगी, लेकिन हमें क्वांटम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एल्गोरिदम डेवलपर, हार्डवेयर आर्किटेक्ट और कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरों की एक पूरी फौज चाहिए होगी। सर्फ की रिपोर्ट साफ कहती है कि भविष्य में ऐसे कुशल लोगों की भारी जरूरत होगी जिन्हें इंजीनियरिंग और अप्लाइड फिजिक्स जैसे कई विषयों की गहरी समझ हो। तो सिर्फ साइंस ही नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के छात्रों के लिए भी बहुत अवसर है। उससे भी ज्यादा हमें ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो फाइनेंस, दवा या लॉजिस्टिक्स के विशेषज्ञ हों और ये समझते हों कि क्वांटम कंप्यूटर से सही सवाल कैसे पूछा जाए। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक औजार है, उसे चलाने के लिए हर क्षेत्र के विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी। क्वांटम कंप्यूटिंग में आज एक कोर्स करना, ये 1980 के दशक में कोडिंग सीखने जैसा है। ये आपको भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी बढ़त दे सकता है। तो आज हमने देखा कि क्वांटम कंप्यूटिंग अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है। ये एक हकीकत है जो बहुत तेजी से विकसित हो रही है। हाँ, चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं। क्यूबिट्स को स्थिर रखना, गलतियों को सुधारना और उपयोगी सॉफ्टवेयर बनाना, लेकिन संभावनाएं वो भी असीमित हैं। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। एआई के इतिहास में एक एआई विंटर आया था, एक ऐसा दौर जब बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए गए थे और जब वे पूरे नहीं हुए तो फंडिंग और दिलचस्पी दोनों सूख गईं। क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया उस इतिहास से सीख रही है। आज लक्ष्य सिर्फ एक परफेक्ट, गलती रहित क्वांटम कंप्यूटर बनाना नहीं है, जिसे शायद अभी दशकों लगे, बल्कि असली खोज ये है कि हम आज के इन शुरुआती शोर शराबे वाले अधूरे कंप्यूटरों से भी कौन सी जरूरी समस्याओं को हल करना शुरू कर सकते हैं। शायद हम आज ही किसी नए मटेरियल की खोज कर लें या किसी वित्तीय मॉडल को बेहतर बना दें। यही आज की असली दौड़ है। ये सचमुच एक तूफानी दौरा था। हमने क्वांटम दुनिया के जादू से लेकर वैश्विक दौड़ और भविष्य की नौकरियों तक हर पहलू को छुआ, और साफ है कि जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक और गहरी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।